हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छा रहना ही चाहिए, क्योंकि दोस्त कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ हो। तो दोस्त, आज मैं अपने जीवन की कुछ सच्चाई बताने जा रही हूँ, और जो भी मैं बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल रियल है और बिल्कुल ही सच है। क्योंकि दोस्त, लोग कहते हैं ना कि अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर चढ़ जाए तो इंसान को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। अपनी सुरक्षा, अपनी बचाव के लिए इंसान को कोई कदम उठाना ही पड़ता है। तो बस वही बात है दोस्तों, आज मैं भी उसी कदम पे अटकी हूँ, उसी रास्ते पे अटकी हूँ। ना आर हो सकती हूँ, ना पार हो सकती हूँ। तो दोस्त, मेरी जीवन की कहानी ये है कि आप सभी देख सकते हैं और आप सभी को मालूम होगा कि मुझे क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में ये क्या है, ऑपरेशन हुआ है, जिसका आप सभी को लग रहा होगा शायद ये यूरिन का बैग है, लेकिन नहीं, ये यूरिन का बैग नहीं है, ये ब्लड का बैग है। तो दोस्तों, हमारी जो ऑपरेशन हुई थी ना, वो ऑपरेशन हुई थी किडनी की, क्योंकि हमारी जो बीमारी है ना वो किडनी की जो गुर्दे होती हैं ना वहाँ तक फैल चुकी थी। तो दोस्तों, उसका ऑपरेशन मुझे करवाना था और मैं उसका ऑपरेशन करवाई हूँ। तो उसी का ये बैग लगा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जो ऑपरेशन करते वक्त इंजेक्शन, दवा या जो भी उस वक्त डाली जाती है, उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए ये बैग लगाया जाता है। तो दोस्त, वही बात है, उसी के लिए ये बैग लगा है। और बात रही दोस्तों हमारी जीवन की सच्चाई की, तो दोस्तों हमारी जीवन की सच्चाई ये है कि हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे ससुराल वाले, सास ससुर मेरे को कहते हैं कि तुम अपना इलाज खुद से करो या अपने मायके के भरोसे करवाओ, यानी अपने माँ बाप भाई के भरोसे करवाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं अपना इलाज अपने माँ बाप भाई के भरोसे करवाऊँगी और करवा भी रही हूँ। मैं करवा भी रही हूँ। मुझे जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, जितना ट्रीटमेंट होता है, सब हमारे मायके के भरोसे ही होता है। यहाँ तक कि अगर मुझे आने जाने का जो किराया लगता है ना, वो भी मैं मायके के भरोसे से ही लेके जाती हूँ, मायके के पैसे से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ससुराल वालों को इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे किराए भी दे सकते हैं। और आप सभी सोच सकते होंगे कि किराया कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही 1000-1200 रुपये लगते हैं। तो हमारे ससुराल वालों को इतना भी औकात नहीं है कि वो 1000-1200 रुपया भी दे सकते हैं। ठीक है, किराया तक की नहीं देते हैं। किराया तो छोड़िए, क्या बोलते हैं, बीमारी की खर्च को तो छोड़िए, इंसान खाने तक के लिए जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलते हैं ये खाना वो खाना, उसके लिए भी लोग ला करके नहीं देते हैं। वो भी मैं खुद के पैसे से, जो फल होता है या जो भी खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, मैं खुद के पैसे से मंगवाती हूँ और खुद ही के पैसे से खाती हूँ। इतना भी औकात नहीं है ये कंजूस लोगों को कि मतलब कुछ मुझे खिला सकते हैं। और फिर भी लोग टॉर्चर करते हैं कि मैं अपनी बहू को दिखा रही हूँ तो ये कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ, सारे पैसे मैं अपनी बहू में ही झोंक दिया हूँ। लेकिन इन इंसान को, ये गिरे हुए इतने इंसान हैं, इतने बेशरम बेहुद्दे इंसान हैं कि इन सभी को इतना ज़रा सा भी शर्म नहीं है कि जो मैं काम करता नहीं हूँ वो चीज़ के लिए मैं झूठ बड़ाई क्यों करती हूँ। ये लोग ना, एक क्या बोलते हैं, अवार्ड जो होता है ना, कि अवार्ड लूटने के लिए मुझे कुछ भी करना है, तो बस ये लोग अवार्ड लूटते हैं, करते कुछ नहीं है, बस सिर्फ अवार्ड लूटते हैं। सारे फैमिली वाले को, घर परिवार, जिले मोहल्ले टोले जितने होते हैं ना, सभी को ये लोग ये बोल बोल करके फैला देते हैं कि मैं अपनी बहू को ये ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो वो ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो ऐसे करवा रहा हूँ, वैसे करवा रहा हूँ। लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं, क्योंकि ये लोग के पास औकात ही नहीं है करवाने का। ये लोग तो सब दिन मायके के भरोसे, बहू के मायके वाले के भरोसे रहते हैं। ठीक है, पर वही जब खुद की बीवी के साथ हो जाए ना, यानी सास के साथ हो जाए ना, तो लोग दौड़ दौड़ के दिखवाएंगे, दौड़ दौड़ के दिखवाएंगे। ठीक है, दौड़ दौड़ के उन लोगों के पास पैसा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। बहू के नाम पे तो उन लोगों के पास कंगाल है। ठीक है, कंगाली छाया हुआ रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम भीख मंगा हैं, तो ये हैं तो वो हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे। लेकिन वही जब खुद की बीवी के साथ होता है ना, तो उन लोगों के पास पैसा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अगर 50,000, 40,000, 60,000 भी लगे ना, तो वो अपनी बहू, अपनी बीवी का इलाज ज़रूर करवाएंगे। लेकिन वही जब बहू के साथ कुछ हो तो उसके मायके वाले के भरोसे रहते हैं। मुझे कहना ये है कि ठीक है, जब ये लागू नियम होता है कि जब बहू को कुछ हो तो उसके मायके वाले इलाज करवाएंगे, तो उसकी बीवी का भी वही हाल होना चाहिए। उसकी बीवी के भी साथ कुछ हो तो उसके मायके वाले दिखवाएंगे। ऐसा क्यों? उसकी बीवी के कुछ होगा तो वो खुद दिखाएगा। हाँ, खुद क्यों दिखाओगे? वो उसको भी बोलो अपने मायके से ला करके दिखाएगा। हाँ, तो दोस्त, यही मेरी कहानी है।
और मैं क्या बताऊं, मेरे साथ जो हो रहा है आप सभी को तो पता ही होगा कि मेरे साथ और क्या हो रहा है, और हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊं, इतने से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन गलती झूठ बोलने वालों की नहीं है, गलती झूठ जो मानते हैं ना कि नहीं यही सही है, उन लोगों की गलती है। जो लोग ये मान रहे हैं कि ये सही है, अपनी बहू को इलाज करवा रहा है, इतना खर्च करवा रहा है, वो खर्च करवा रहा है, ठीक है, उन लोगों की गलती है जो लोग झूठ को सच मानते हैं। क्योंकि शायद उन लोगों के भी माँ बहन के साथ वही होता होगा, इसीलिए वो लोग भी विश्वास करते हैं। और अगर नहीं भी होता है ना, तो हमारे श्राप से वो लोगों के साथ भी वही होगा। क्योंकि जो मैं जितना रो रही हूँ ना, मेरी आत्मा जितनी रो रही है ना, उतना ही आत्मा उन लोगों को भी रोगा, उन लोगों का भी आत्मा उतना ही कूकेगा, उतना ही आंसू आएगी जितनी आंसू मेरी आ रही है, ठीक है। मेरे तो भगवान की दया से हो ही रहा है ट्रीटमेंट, चाहे जैसे हो, जिस तरीके से हो ही रहा है। इन लोगों का तो औकात नहीं कि करवाएं, लेकिन फिर भी जिसकी माँ बहन होती है ना, उसे दर्द ज़रूर होता है। मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, जिसकी बहन हूँ ना, जिसकी बेटी हूँ ना, उसे भी दर्द हो रहा है कि नहीं, उन लोगों ने घटिया इंसान तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे माँ भाई ने कभी नहीं छोड़ा मुझे, चाहे जितना भी खर्च हो, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके मेरे इलाज करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बेहुदा इंसान, बेशरम इंसान इतने हैं कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं कि मैं ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। तो बाय दोस्तों।